I'm joined here by none other than Dr. Firdaus Ashiq Awan साहिबा, साबिक वफाकी वज़ीर, मल्टीपल टाइम्स फेडरल मिनिस्टर रही हैं और तमाम मामले पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट राय है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान हैं। तमाम मामले पे अपना जो बहुत एक ब्लंट और बरमला और बेबाक नैरेटिव है वो हमारे साथ रखेंगी। वेलकम डॉक्टर साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा, इस वक्त जो हालात हैं इसमें तो कोई शक नहीं, अब जो ख़ास तौर पर मौजूदा कानून साजी या तरामीम हुई हैं उनसे मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होगा। ये फरमाइएगा कि इन मुश्किलात को देखते हुए आपने अपनी राहें जुदा की 9 मई के बाद, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि आप इससे पहले कोई साल डेढ़ साल से खासी आप खामोश थीं। और ये बताइएगा कि आप उस वक्त भी आप नाराज़ थीं, आपने ये तमाम चीज़ें आपने एक तरह से अपने अंदर दबा के रखी हुई थी, आपने उस वक्त इसका इजहार नहीं किया था खुलकर। इसकी क्या वजह है कि आपने डेढ़ साल इसके ऊपर एक खामोशी रखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने नैरेटिव स्टार्ट में बिल्ड किया है कि किस तरफ ये हालात जा रहे हैं और जो सीक्रेट एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं वो सियासी जमातों के लिए एक कड़वी गोली की हैसियत रखती हैं। देखें, मुल्क के अंदर जो रियासत और सियासत जब तक यकजा होके अवामी मफाद के लिए उस पार्लियामेंट की सपोर्ट नहीं बनती तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ता। आपने देखा कि रियासत को सियासत के ज़रिए ज़ख्मी किया गया और रियासत पे हमले एक सियासी जमात जो है 9 मई को करके बगले में जाती दिखाई दी और शोहदा की बेहुरमती, बेतुकीरी और अपने कौमी एहसासों पे हमला आवर होने के बाद GHQ जैसे आपको पता है कि वहाँ अगर कोई चढ़ाई करता है तो वो पाकिस्तान मुखालिफ सोच और क़ुव्वत होती है। पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाला या उसके वजूद को अपना वजूद समझने वाला कोई भी इस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना हरकतें नहीं कर सकता। तो लिहाजा जब आपकी हालात सूरत हाल अनयूजुअल है तो उसके लिए फिर आपको लेजिस्लेशन या अमेंडमेंट्स भी अनयूजुअल की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान हालत जंग में है। पाकिस्तान हालत जंग में है। ये नहीं आप कह सकते कि पाकिस्तान के मुखालफिन जो हैं वो चैन से बैठ गए हैं या पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे होने वाली कॉन्स्पिरेसी जो है दम तोड़ गई है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो तमाम कुव्वतें, वो तमाम कौमें, वो तमाम ममालिक, वो सोच उसी तरह मुतहरक है जिन्होंने पाकिस्तान के वजूद को अभी तक तस्लीम नहीं किया। लिहाजा हमें हर वक्त हालत जंग में रहना है, क्योंकि वो अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, वो आपका हिंदुस्तान का बॉर्डर हो, या आपकी कुछ ऐसी कुव्वतें जो नजर नहीं आ रही अंदरूनी और बैरूनी। आप ये सही समझती हैं? क्योंकि इसके ऊपर बड़ी बरमला तनकीद हो रही है। बड़े सारे एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि अब तो चार दीवारी का कोई तकद्दुस ही नहीं रहेगा अगर बगैर पूछे, बगैर किसी वारंट के रेड की जा सकती है। तो देखें, जब आपके बॉर्डर पे खड़ी फोर्सेस जो हैं आपके मुखालिफ, वो तो आपको दिखाई देती हैं और उस नज़र आने वाले दुश्मन को आपके दायरे और दिफाई जो फोर्स है वो उसको मलिया मेट करती है। लेकिन वो अंदरूनी पाकिस्तानी मुखालफिन जो नज़र नहीं आते, लेकिन आपके शहरी बन के वो आपके मफादात को दाव पे लगाते हैं, वो आपकी सलामती के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो आपको बैसीत कौम जो है तकसीम करते हैं, वो आपके कौमी मफादात को गिरवी रख के अपने ज़ाती अनाक की भेंट चढ़ा देते हैं। आप दिफा कर रही तो हैं, फिर आपको वो घर जो है जहाँ पाकिस्तान नहीं, वो घर जो है जिसमें पाकिस्तान के परचम के लिए जगह नहीं, उस घर के अंदर उस शहरी की भी जगह नहीं होनी चाहिए जो पाकिस्तान के साथ ना खड़ा हो। सही, बड़ा आपका बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपको क्लैरिटी के साथ आपने और बात हर की है। पाकिस्तानी की यही सोच होनी चाहिए। तो फिरदौस साहिबा, एक और बात अब इसमें आ जाती है कि आपसे कोशिश हमारी है कि पाकिस्तान से हमारा वजूद जुड़ा है ना। आपने अपनी राहें जुदा करके आपने ये सवाल किया था कि मैं 1.5 साल क्यों खामोश रही। जी जी जी, ये सवाल आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए खामोश रही कि जब मैं जिस जमात के साथ एक फ्रंट लाइन पे खड़ी हो के बेबाक, न डर, जुर्रत से
अपने सियासी बयानी का दिफा कर रही थी, क्योंकि मेरे चेयरमैन या मेरे वज़ीर आज़म का या मेरे उस वक्त लीडर का जो नज़रिया था वो सियासी मुखालफिन को टारगेट करना था। और हम सियासी खिलाड़ी जो हैं सियासी मैदान में खड़े होकर अपने सियासी मुखालफिन के साथ अपने दाव पेच भरपूर कुव्वत से आजमाते हैं, और हमने आजमाए भी। लेकिन जो ही उन्होंने अपनी तोपों का रुख जो है वो उन्होंने बजाय सियासी मुखालफिन के उन्होंने अपना हदफ और टारगेट जो था वो फ़ौज पाकिस्तान को किया, कौमी सलामती के अदारों को किया, पाकिस्तान की उस कौमी एहसास को। तो फिर मुझे खामोशी इख्तियार इसलिए नहीं, उससे पहले ही आपने नहीं देखा कि जिस दिन आज निकाह लेजिस्लेशन हुई, मुझे बताएं कि अगर पीटीआई होती पार्लियामेंट में तो कोई रेजिस्ट करता ना? बिल्कुल किसने कहा था इन्हें कि इस्तीफे दे के जाएं? आप एक मैच हारे थे, आप सीरीज नहीं हारे थे। तो मैच के अंदर हार जीत होती रहती है कि जो सियासी खिलाड़ी होता है वो मैदान में रहता है, मैदान छोड़ के नहीं भागता, मैदान छोड़ के नहीं जाता। हाँ, तो जिस दिन इन्होंने पार्लियामेंट छोड़ी थी वो इनकी सियासी मौत उसी दिन हो गई थी। तो फिरदौस उसी दिन कब्र खोद दी थी, सियासी कब्र खोद के। पार्टी के अंदर से तो कई लोगों ने कहा कि हम इस्तीफों के भी खिलाफ थे और हम असेंबलीज तोड़ने के भी खिलाफ थे। फिर ये क्या असबाब थे जिस वजह से पार्टी के तमाम जो अरा थी उसको बालाए ताक रखते हुए ये फैसले किए गए? आप क्योंकि आपने कई दफ़ा इशारा किया है उनकी अहलिया के जो फैसले हैं उनके ऊपर भी कि वो बेसिकली सारे फैसलों को वो लुक आफ्टर करती थी, तो ये क्या यही इसमें भी यही वजह थी? वरना क्योंकि ये तो प्योरली एक सियासी फैसला है, इसमें तो सियासी लोग ही डिसाइड करेंगे। जी, पीटीआई की जो वर्कर है और उसकी जो जद्दोजहद थी उसको 2018 में दो चीज़ें मिली। एक उनको इक़्तिदार मिला, हुकूमत मिली, और एक बुशरा बीबी उस इक़्तिदार के अंदर तोहफ़तन अता हुई, और उन्होंने आप अगर तो इलेक्शन इनकी कैंपेन या पूरी जदोजहद का महवर और मरकज़ होता तो सुप्रीम कोर्ट पे कहने पे वो कमेटी बन गई। उस कमेटी ने कंसेंसस करके एक डेट दे दी जल्द इलेक्शन के इनेकाद के लिए, बजट से फौरी बाद उस कमेटी ने इलेक्शन का एक मुश्तरका और मुतफ़िका लाए अमल तय कर लिया। तो मुझे बताएं कि फिर वो किसने सबूताज किया? उसी बुशरा बीबी ने, जो इमरान खान से पूछ के डेट फाइनल की गई। लेकिन जब उन्होंने उनसे मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि ये तो नहूसत की डेटें हैं, इन डेटों में तो आपको इबरतनाक शिकस्त होगी, मेरे इस्तिहारे में ये तारीखें नहीं आती, लिहाजा आप इसको डिसऑन करें। तो फिर उन्होंने उसी हस्बे रवायत यू टर्न लेके उस सारे सियासी अमल को तहस नहस किया और पीछे हट गए, और उन्होंने कहा कि हमें इंतखाबात कबूल नहीं है, और अपनी असेंबलियां तोड़ी। और फिर आपने देखा कि